ओम श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमः विष्णुदोषं तीर्थास्पदं सुविच्युतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभातिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभ पीताम्बरदुर्गन्धफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णो परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देवो मुहि हरहु कलेश विकार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर।
तुम ही वीर सब घरन की, तुम धन्य धन्य रघुवीर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद वंदन किए, जिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, संत समाज की जय, अयोध्या धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, ग्राम देवता की जय, ग्राम देवी की, श्री गणेश भगवान की जय, वीर बजरंगबली दादा की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कल्प रूप पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए देवों के देव महादेव श्री भोले बाबा के चरणों में सत सत नमन करते हुए समस्त संत समुदाय के चरणों का चरणार वृंद मस्तक पर धारण करते हुए आवाहित समस्त देवी देवजन को नमन करते हुए यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन बाल गोपाल माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए इस महापर्व 37 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण के इस दिव्य अनुष्ठान का आज 16वां दिन और हरि की कृपा से बड़े सुदृढ़ सुंदर व्यवस्था के साथ हम सभी यहाँ तक उपस्थित हो चुके हैं, पहुँच चुके हैं। आइए रोज की भांति आज भी सबसे पहले अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हम सभी भगवत नाम का आश्रय लें और फिर उन्हीं की कृपा से उनकी मंगलमयी कथा में सभी प्रवेश करेंगे। खूब प्रेम से भाव से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए और खूब प्रेम से गाइए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे
पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेश्यन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वा मृत में देवो जिह्वे पिबस्वा मृत में देवो गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे हो गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे हो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। वीर बजरंग बली दादा की जय। हर हर महादेव।
श्रूयताम धर्म सर्वस्वम् श्रुत्वा आत्मनः प्रतिकूलानि समाचरे। बड़ा सुंदर भाव है इस वेद वाक्य का। एक बार श्री व्यास जी महाराज से उनके परम ज्ञानी शिष्य श्री जैमिनी ऋषि ने धर्म की परिभाषा पूछी। महाराज, धर्म की परिभाषा क्या है? छोटा सा प्रश्न, बिल्कुल सूत्रात्मक उत्तर श्री व्यास जी महाराज ने दिया। तुम कह रहे हो धर्म क्या है? तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलानि। मानव मात्र के लिए सबसे बड़ा धर्म यही है कि जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा ना लगे वो आप दूसरे के साथ मत करो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम् श्रुत्वा चैवामुधारिताम्। सबसे बड़ा धर्म यही है और इसको धारण करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को इसको धारण करना चाहिए। आपको कोई गाली दे और आपको अच्छा ना लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमें दूसरे को गाली नहीं देना चाहिए। सीधा सा उत्तर उन्होंने दिया। जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा ना लगे, आपके साथ कोई वैसा करे तो आपको अच्छा ना लगे, तो वो आप दूसरे के साथ मत करो। यही सबसे बड़ा धर्म है। अब कोई आपको चीरा लगाए, आपके शरीर को काटे, तो स्वाभाविक है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। महाराज श्री है तो बड़ा सूत्रात्मक उत्तर श्री व्यास जी महाराज का, लेकिन अगर इस सूत्र का, इस नियम का पालन हमारे जीवन में हो जाए तो हमारी जीवन नैया ही संवर जाए। अरे ये प्रश्न और उत्तर ये तो मानव मात्र के लिए है। भाई, आपको कोई चीरा लगाए, जरा सा कट लगाए, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर आप दूसरे के गले को काटकर अपने भोजन के लिए, अपने उदर भरण के लिए उसको क्यों तकलीफ दो? हमारे जीवन में अगर हम धार्मिक हैं, सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, भगवान के प्रति आस्था है, तो हमारे हृदय में सात्विकता आना बहुत आवश्यक है। क्योंकि रामायण में भी लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं और दूसरे को, किसी भी जीव मात्र को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं।
किया है कि अपने इस शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए जिसका हम गला काट रहे हैं, क्या उसको भी पीड़ा नहीं होती होगी? और अगर उसको भी पीड़ा हो रही है, आपको इस बात का एहसास है, तो आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरे, तो आपको ये व्यवहार जीव मात्र से नहीं करना चाहिए। कल की सभा में आप सभी ने श्रवण किया कि श्री सुखदेव जी महाराज व्यासासन महाराज परीक्षित तो मानो चकोर हो गए हैं, एकटक जैसे चकोर चंद्रमा को निहारता है। श्री परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद को कथा उनके मुख से सुन नहीं रहे हैं, बल्कि पी रहे हैं। और कथा सुनने का संकेत भी नहीं है। श्री व्यास जी महाराज ने तो शुरू में ही कहा, पिबत भागवतम रसमालयम, ये तो सुनने की नहीं, अपितु ये तो पीने की चीज है, पियो। आज मंगलाचरणों उपरांत श्री सुखदेव जी महाराज ने सर्वप्रथम सृष्टि प्रक्रिया के बारे में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं कि जब 12 रूप धारण करके मेरे प्रभु ने इस प्यारी पृथ्वी को जल से बाहर लाके स्थापित कर दिया, श्री ब्रह्मा जी को सारा मटेरियल दे दिया, बाबा अब तुम इस सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 ये श्री ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है, 4 कुमारों को प्रकट किया, शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कहा बेटा आओ सृष्टि विस्तार में हमारी सहायता करो। चारों चले गए भजन करने, और उन चारों की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि जब उनको ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने वरदान यही मांगा कि सरकार मैं 5 बरस का हूं और आजीवन हम सभी 5 बरस के ही बने रहे। क्यों? क्योंकि 5 बरस का बालक, इसके मन में किसी प्रकार का कोई विकार कभी नहीं उत्पन्न हो सकता। इसलिए जो वो ब्रह्मा जी के सबसे पहले मानस पुत्र जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार हैं, ये हमारे पूर्वजों के पूर्वज होने के बावजूद भी हमेशा वो 5 ही बरस के बने हैं। 12 रूप धारण करके जब प्रभु ने प्रलय हुआ और पृथ्वी डूब गई, इसको पुनः स्थापित कर दिया, तो बाद में श्री ब्रह्मा जी महाराज ने 10 पुत्रों को और उत्पन्न किया। बड़े वाले तो निकल गए भजन करने, और फिर उन 10 में अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृत, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। नारद बाबा तो भजन में ही लगे रहे और अपनी छाया से ब्रह्मा जी ने कर्दम्ब ऋषि को प्रकट किया, अपने दक्षिणांग से पुरुष और वामांग से कन्या को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। ये तब की बात है जब इस सृष्टि का लय हो गया और दोबारा श्री ब्रह्मा जी इस सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं। जितने मानव मात्र हैं, आज तो कोई हिंदू बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, लेकिन जितने मानव मात्र हैं, कोई ब्राह्मण बना, कोई क्षत्रिय बन गया, कोई वैश्य बन गया, कोई शूद्र बन गया, लेकिन इन सब के जनक जितने मानव मात्र हैं, ये सभी महाराज मनु की ही संतान है।
क्योंकि प्रथम पुरुष महाराज मनु और प्रथम नारी महारानी शतरूपा हैं। अब ये वर्ण कहां से विभाजित हुए? ये आगे चल करके ऋषि परंपरा में जो जिस कर्म को जिसने अपना लिया बस उसी से संबंधित वर्णों में फिर इन्हें विभाजित कर दिया गया। बड़ी लंबी प्रक्रिया है। महाराज मनु को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, कहा महाराज अब सृष्टि विस्तार करो। महाराज मनु की चर्चा आई तो दो शब्द में मैं आप सभी को सुनाऊं, बड़ा ही शिक्षाप्रद है। महाराज मनु, बहन जी आप लोग भी तो बिल्कुल इधर रहा करो, ठीक है? कोई आए जाए उधर मत जाओ। 21 घंटे तो दुनिया देखते ही देखते हो, ये 3 घंटे खाली हमारे गोविंद जी को देखो, भागवत भगवान को देखो, सुनो मत पियो, और पीते हो बहुत बहुत बढ़िया है। देखिए महाराज मनु के लिए लिखा कि स्वयंभू मनु और सतरूपा जिन ते भई नर सृष्टि अनुपा। प्रथम मानव है महाराज मनु और प्रथम नारी है महारानी शतरूपा। हम सब जितने हैं इस संसार में मानव मात्र सब इन्हीं की संतान है। अच्छा, अब विचार करो, महाराज मनु और देवी शतरूपा का जो दाम्पत्य जीवन है, जो पति पत्नी के बीच का जो मधुर संबंध होना चाहिए, वो कैसा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। पति पत्नी इस गृहस्थ रूपी गाड़ी के दोनों दो पहिए हैं महाराज श्री। कि दो से बनी है इस दुनिया में पति पत्नी की जोड़ी, और कटती नहीं अकेले, लंबी हो या चाहे थोड़ी। किसी गाड़ी से उसका एक पहिया निकाल दिया जाए तो बताओ गाड़ी ठीक तरीके से चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। ऐसे ये गृहस्थ रूपी जो हमारी गाड़ी है, इसके पति और पत्नी दोनों दो पहिए हैं। और कितनी सुंदर शिक्षा महाराज मनु और देवी शतरूपा के मध्य जो पति पत्नी के बीच का रिश्ता है, ये कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा महाराज मनु और देवी शतरूपा से लीजिए। दाम्पत्य धर्म उनका कितना ऊंचा है, कितना मजबूत है कि दंपति धर्म आचरणी का, दंपति धर्म आचरणी का, अजहु गाओ श्रुति जिन कर ली का। दंपति धर्म आचरणी का, अजहु गाओ श्रुति जिन कर। दाम्पत्य धर्म उनके बीच का जो संबंध है कितना संस्कृतिवान है, कितना संस्कारित है। अजहु गाव श्रुति, श्रुति कहते हैं जो वेदों की ऋचाएं हैं, जो भगवान के वाक्य हैं, वेदों में भी उनके दाम्पत्य जीवन का वर्णन है। वेदों की श्रुतियां उनके दाम्पत्य जीवन का गुणगान कर रही हैं महाराज श्री। और जब ऐसा संबंध हमारे समाज में पति और पत्नी के बीच में बनेगा
तो उसका परिणाम महाराज मनु और देवी शतरूपा को मिला क्या? नृप उतार पाद सुत जासु, नृप उतार पाद सुत जासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। और जब इतनी मिठास, इतनी मधुरता, इतना सुंदर संस्कार हमारे समाज के पति और पत्नी के बीच में आ जाएगा, तो महाराज उत्तानपाद और ध्रुव जैसा बेटा महाराज मनु को प्राप्त होता है। बहनों, बेटा तो हम ध्रुव जैसा चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा कि जो ध्रुव जैसा बेटा ना चाहे। लेकिन विडंबना है, कार्य धुंधली वाला कर देते हैं। अगर ध्रुव जैसा बेटा चाहिए तो महाराज मनु और देवी शतरूपा के पारिग्रहण, जो पति पत्नी के बीच का संबंध है, मधुरता है, संस्कृति है, उसका पालन कीजिए तो ध्रुव जैसा बेटा मिलेगा। एक हमारे संत कहते थे कि ध्रुव जैसा बेटा तो महाराज मनु और देवी शतरूपा जैसी संस्कृति का पालन करने वाले को मिलेगा। अभी तो आज विवाह होता है तो जब घर में बहू आती है तो 3 महीने चंद्रमुखी का रूप रहता है उसका। बड़ी प्रशंसा सासू अम्मा अड़ोस पड़ोस, अरे बड़ी सुंदर बहू है, बड़ी संस्कृतिवान बहू है, बड़ी प्यारी बहू है, बड़े अच्छे घर वाली, संस्कार वाली है। और 3 महीने के बाद में वही फिर सूरजमुखी बन जाती है। महाराज साल भर पूरा होते होते ज्वालामुखी का रूप धारण हो जाता है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो हमारे घर में ध्रुव और उत्तानपाद जैसे बेटे नहीं आएंगे, फिर तो धुंधकारी जैसे बेटे आएंगे, फिर जीवन भर रुलाएंगे। पहले बाबाओं के पास जाकर के रो, बाबा जी बेटा नहीं है कुछ करो, और बाद में बेटा हो भी जाए तो अगर कहीं पुत्र के बजाय कुपुत्र निकल गया, अरे नहीं है तो तभी तक रोना है जब तक संतान प्राप्ति का समय होता है हमारे जीवन में। बाद में मन में संतोष हो जाता है, चलो शायद हमारे भाग्य में नहीं था, नहीं मिला। लेकिन कहीं होने के बाद पुत्र के बजाय अगर वो कुपुत्र निकल गया तो फिर तो आपको जीवन भर रुलाएगा महाराज। तो महाराज मनु, आय क्या ये सूर्यवंश है। एक महाराज मनु कितने बड़े नीतिवान राजा थे और कितने बड़े प्रजा पालक थे। एक अंतर कथा में मैंने पढ़ा था, मैं आपको सुनाऊं। एक बार महाराज मनु, उनका रोज का नित्य दैनिक नियम था कि वो शाम को संध्या वंदन करने शिव मंदिर जाते थे। गए और संध्या वंदन करके जब मंदिर से बाहर निकले तो देखा कुछ संत समुदाय बैठा सत्संग कर रहा है। सबसे पीछे, संतों के पीछे बैठ करके सत्संग का आनंद लेने लगे। प्रहरी सैनिक जो थे वो दूर खड़े हो गए। और महाराज मनु कोई छोटे मोटे राजा तो है ही नहीं, जब प्रथम मानव है तो सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक का राज है। बैठे सत्संग श्रवण कर रहे थे, इतने में किसी तरफ से एक पत्थर का टुकड़ा आया और महाराज मनु के सर में लगा, चोट आई, रक्त की धारा बहने लगी। सारे सैनिक जो सेवक थे दौड़ करके आए, महाराज मनु का प्राथमिक उपचार किया। कुछ सैनिक भागे कि किसने इस पत्थर के टुकड़े को फेंका। संजोग से एक व्यक्ति पकड़ में आ गया, फटे पुराने मैले कुचेले कपड़े, महाराज मनु के सामने उसको लाया गया। सैनिकों ने कहा, महाराज इस व्यक्ति ने आपको दुख पहुंचाया है, चोट पहुंचाई है,
मंत्री ने कहा, महाराज, राजनीति ये कहती है कि राजा को क्षति पहुंचाने वाले को मृत्यु दंड देना चाहिए, इसे मृत्यु दंड दीजिए। महाराज मनु ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख के पूछा, भाई तुमने ये पत्थर मुझे क्यों मारा? उसके तो नेत्र सजल हो गए। महाराज, मैं गरीब, और जैसे मैं गरीब वैसे आज मेरा नसीब भी गरीब निकला। क्या बात? कहा, सरकार, घर में खाने को एक दाने भी नहीं है। आज 3 दिन से बाजार में जाता हूं कि कोई मजदूरी दे दे, मजदूरी पे रख ले, मजदूरी पे भी कहीं काम नहीं मिला। 3 दिन से बच्चे भूखे थे। मैं इधर से निकल रहा था, सामने एक बेर का पेड़ लगा हुआ था। मैंने देखा कि इसमें कुछ बेर लगी हुई है, कुछ फल लगे हुए हैं। सो मैंने सोचा कि लाओ बच्चों के लिए थोड़ी सी बेर तोड़ के लेके चलूं। महाराज, पर जैसे मैं गरीब वैसे मेरा नसीब भी गरीब निकला। वो पत्थर का टुकड़ा उस बेर की झुरमुट में ना लग के वो आपको लग गया। महाराज, मनु के नेत्र सजल। मंत्री ने कहा, महाराज, राजनीति कहती है कि राजा को दुख देने वाले को फांसी देना चाहिए। महाराज मनु ने उस मंत्री से कहा, मंत्री एक बात बताओ, इसने जो पत्थर का टुकड़ा फेंका था, अगर वो उन बेरों के झुरमुट में लगता, उस बेर के वृक्ष में लगता, तो इसको क्या मिलता? मंत्री ने कहा, सरकार, बेर के पेड़ में वो पत्थर का टुकड़ा लगता तो स्वाभाविक है कि कुछ बेर का फल इसको मिल गया होता। महाराज मनु ने कहा, मंत्री जी, एक बेर का कांटेदार वृक्ष हो करके और वो पत्थर खा करके किसी को फल दे सकता है, तो ये सम्राट जो सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक का जिसका राज्य है, एक पत्थर की चोट से इसको मृत्यु दंड दो? अरे इसको इतना धन दो कि इसके जीवन में कभी धन का अभाव ही ना हो। ऐसे नीतिवान राजा। महाराज श्री ब्रह्मा जी के छाया से प्रकट किया कर्दम्ब ऋषि को जब श्री परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछ लिया, महाराज ये कर्दम्ब ऋषि कौन है? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, अभी जो महाराज मनु का आपने नाम सुना, महाराज मनु की 5 संतानें, उत्तानपाद और ध्रुव बेटे हैं और 3 पुत्रियां हैं इनके, आकृति, देवहूति और प्रसूति। तो सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में महाराज मनु की मझली पुत्री देवहूति की कथा प्रसंग करते हैं। कहते हैं, राजन, देवी देवहूति का विवाह कर्दम्ब ऋषि से हुआ है, जो ब्रह्मा जी के छाया से प्रकट हुए हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज तो फिर मुझे विस्तार से सुनाइए कि ये विवाह कैसे हुआ। तब श्री सुखदेव जी महाराज अब माता देवहूति की कथा प्रारंभ करते हैं। कर्दम्ब ऋषि को ब्रह्मा जी ने जब अपनी छाया से प्रकट किया, कहा, बेटा, सबसे उत्तम संन्यास ये होता है कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करें और फिर गृहस्थ धर्म में जाकर के गृहस्थ धर्म का अनुपालन करे और फिर उसके बाद जो सन्यास लेता है उसका सन्यास बड़ा पक्का होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। पर कर्दम्ब ऋषि पिताश्री की बात नहीं माने। नहीं, मुझे तो भाई बस केवल भजन करना है, और चले गए भजन करने।
हजारों वर्ष तक तपस्या किया, दाढ़ी जटा सफेद। एक दिन कर्दम ऋषि की आंख खोली तो तब तक इस सृष्टि का काफी विस्तार हो चुका था। कर्दम ऋषि ने देखा कि गृहस्थों के यहां भाई बड़ा आनंद है, पत्नी है, बच्चे हैं, खूब घर में खुशियां हैं। पत्नी हर कार्य पति का बता देती है, भगवान का पूजा पाठ जो भी करना होता है उसमें भी बड़ा सहयोग करती है। छोटे छोटे बच्चे पापा पापा करके, पिताजी पिताजी करके आते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। अब मन में ग्लानि हुई कि पिताजी ने कहा था अगर मैंने भी गृहस्थ धर्म अपना लिया होता तो कितना सुंदर था। लाओ अब कर लेते हैं। फिर सोचा अब तो दाढ़ी बड़ी बड़ी पकी दाढ़ी, पकी जटाएं, इस बाबा को कौन राजकुमारी, कौन कन्या अपनाएगी। फिर विचार किया कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, कोई बात नहीं, मैं फिर से तपस्या करता हूं, अब की बार विवाह के लिए तपस्या करूंगा। और महाराज 10,000 वर्ष पुनः कर्दम ऋषि ने मन में भावना लेकर के यह तप किया कि विवाह हो जाए। ठाकुर जी प्रकट हो गए। कर्दम ऋषि ने चरणों में प्रणाम किया। बाबा कहो क्या चाहिए। यद्यपि तपस्या का आशय तो विवाह था, लेकिन जब सामने प्रभु का साक्षात्कार हुआ तो सारी कामना नष्ट हो गई। कहा भगवान अब आपका दर्शन हो गया, इसके अतिरिक्त और चाहिए क्या। पर ठाकुर जी ने कहा भाई देखो मैं भगवान हूं ना। कर्दम ऋषि ने कहा हाँ। तो कहा मैं भगवान हूं तो सबके उर अंतर बसो जानो भाव को भाव। आपको ये पता है ना कि मैं सबके हृदय की बात को जान लेता हूं। कर्दम ऋषि जी तनक शर्माए तो, क्योंकि तपस्या प्रारंभ किया था विवाह करने के लिए। लेकिन कहा हाँ सरकार आप तो जान ही लेते हो। तो कहा भाई मेरा दर्शन हुआ, उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो भगवान कैसा कि अपने भक्त के आए हुए मन में किसी भी कामना की पूर्ति ना करे। इसलिए बाबा मैंने तो यही सोचा था कि आप विवाह के लिए तप कर रहे हो, तो मैंने पहले ही महाराज मनु के यहाँ उनकी जो मझली पुत्री हैं, मैंने उनसे आपके शादी की चर्चा करके बात भी चला ली, और मैंने सोचा था कि आपको जाके बता दूंगा। अब तुम मना कर रहे हो। भगवान ने भी सोचा लाओ थोड़ा ले मन की अभी है मन में कुछ नहीं। तो कर्दम ऋषि ने कहा सरकार वैसे तो इच्छा है नहीं, लेकिन जब आप बात पक्की कराए हो तो इस सेवक की क्या मजाल है कि जो आपकी बात काटे। भगवान ने कहा अच्छा तो ठीक है बाबा। लेकिन कर्दम ऋषि ने कहा सरकार उर कछु प्रथम वासना रही, लेकिन प्रभु पद प्रीत सरिस शोभई। सरकार विवाह कर तो लूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है। आपको मेरे घर बेटा बनकर के आना पड़ेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। देखो भगवान भक्त के सामने जब तक आ नहीं जाते तभी तक कठिनाई है। उसके बाद में तो जब एक बार भगवान सामने आ गए तो भक्त लोग कहते रहते हैं कि जाओ प्रभु और कोई काम नहीं है, और किसी भक्त को देखो। अरे जा रहे हैं अभी, रुको थोड़ी देर। कहते हैं ना कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कहते हैं ना कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन जब कहीं उल्टा होता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं। क्यों सरकार। तो आज कर्दम ऋषि ने भगवान से कहा प्रभु उर कछु प्रथम वासना रही, लेकिन
आपके चरणों का दर्शन करके सारी कामनाएं दूर हो गई। और आप कहते हो तो विवाह कर तो लूंगा, लेकिन आपको ये वचन देना पड़ेगा कि आप मेरे घर बेटा बन करके आओगे। भगवान ने कहा ओ मस्त, मैं ही आऊंगा। कर्दम्ब जी ने सोचा कि इन्हीं को पाने के लिए सब कुछ किया जाता है, और जब यही मेरे घर गृहस्थ धर्म अपनाने के बाद बेटा बन करके आएंगे तो इससे अच्छा और क्या है। भगवान ने बता दिया कि ठीक है, तो कल महाराज मनु अपनी पुत्री को लेकर के आएंगे, और देखो ज्यादा नखरे उखरे ना दिखाना, जल्दी से हाँ कर देना। अगले दिन महाराज मनु और देवी शत्रुपा और साथ में पुत्री देवहूति को लेकर के, विचार कीजिएगा बहनों, देखिए ये केवल कथानक नहीं है, ये हमारे जीवन में उतारने की चीजें हैं। एक छत्रपति सम्राट, इस वसुंधरा का एकमात्र सम्राट महाराज मनु, और साथ में अपनी पुत्री को रथ में बिठाकर लेके आ रहा है एक जंगल में रहने वाले संत, जिसने जीवन में शायद पका भोजन आज तक कभी खाया ही नहीं होगा कर्दम्ब ऋषि ने, और एक महलों की राजकुमारी लेकर के महाराज मनु उसके पास आ रहे हैं। इससे शिक्षा जानते हो क्या मिलती है कि अगर हम पिता से अपने पति के घर गए हैं, अगर किसी चीज का अगर आपको अभाव भी लग रहा है तो नहीं, जो कुछ इनके पास प्राप्त है वही मेरे लिए पर्याप्त है, तो फिर आपके घर भगवान आएंगे। महाराज मनु देवी शत्रुपा देवी देवहूति को आते हुए जब कर्दम्ब ऋषि ने देखा तो विचार किया कि जिससे विवाह होना है, थोड़ा सा देखूं कि ये हमारे योग्य है भी, इस संत ऋषि परंपरा का निर्वाह कर भी पाएगी कि नहीं, राजा की राजकुमारी है। तो महाराज कर्दम्ब ने अपने हाथ से 3 आसन बिछा दिया उनके आने के पहले। महाराज मनु देवी शत्रुपा और माता देवहूति आई, चरणों में प्रणाम किया। एक आसन पर महाराज मनु को इशारा कर दिया, वो बैठ गए। दूसरे कुशासन पर महारानी बैठ गई, और तीसरा आसन जो खाली था उस पर महाराज कर्दम्ब ने राजकुमारी देवहूति को इशारा किया, देवी आप भी विराजो। माता देवहूति ने कदम आगे बढ़ाया, इतने में कदम रुक गए। विचार करने लगे, अब ये हमारे होने वाले पति हैं, अगर इनके द्वारा बिछाए हुए आसन पर मैं बैठती हूं तो हो ना हो ये कहीं ना कहीं मेरे पातिव्रत धर्म में पति के द्वारा की गई सेवा मान्य हो जाएगी और मेरा धर्म टूटेगा। इन्होंने इस आसन को बिछाया है, इस पर मैं कैसे बैठूं? लेकिन आदेश दिया है तो आदेश का खंडन भी कैसे करूं? माता देवहूति, अरे भाई महाराज मनु की पुत्री है, देवी शत्रुपा का संस्कार माता देवहूति में है। उस आसन के पास बैठकर और उस पर अपना दाहिना हाथ रख देती है। कर्दम्ब ऋषि समझ गए कि अरे भाई, जो रिश्ता ठाकुर जी ने किसी के लिए जोड़ा हो, पंडित किसी नात रिश्तेदार के द्वारा जोड़ा हुआ रिश्ता तो उसमें थोड़ी मोड़ी खोट हो भी सकती है, लेकिन जिस रिश्ते को मेरे ठाकुर जी ने निश्चित किया हो। महाराज मनु ने कहा, प्रभु मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। कर्दम्ब ऋषि ने कहा, महाराज स्वीकार तो करूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आपके पुत्री से मेरा जो विवाह होगा, मैं इस गृहस्थ जीवन में एक संतान होने तक, एक पुत्र होते ही मैं पुनः संन्यास धारण कर लूंगा। माता देवहूति की तरफ कर्दम्ब ऋषि ने देखा, देवी अगर ये प्रस्ताव आपको मंजूर हो तो मैं विवाह करने को तैयार हूं। माता देवहूति के तो नेत्र सजल हो गए।
अंतरात्मा के भाव है मुनिवर, आप एक पुत्र प्राप्ति की बात कर रहे हो। अरे आप जैसे संत का सानिध्य तो 2 घड़ी के लिए भी मुझको जीवन में सुलभ हो जाए तो मेरा इस दुनिया में आना सफल हो जाए। महाराज मनु और देवी शत्रुपा ने संकल्प करके महाराज कर्दम ऋषि के हाथों में माता देवहूति का हाथ समर्पित किया। और एक बात और आपको बताऊं, कहते हैं कि एन केन विधि दीन्हे दान करई कल्याण। दान कैसे भी करो, चाहे मजबूरी में करो, चाहे प्रेम से करो, चाहे किसी के डर से करो, दान करो। और दान अगर आपने किसी भी परिस्थिति में किया है तो वो दान आपका कल्याण कर देगा। अभी आगे माता देवहूति और कपिल आख्यान में आप इस भाव को सुनेंगे। आज महाराज मनु देवी शत्रुपा ने देवी देवहूति का करकमल महाराज कर्दम ऋषि के हाथों में समर्पित किया। किसी ने एक बड़ा सुंदर भाव दिया है कि जैसे विधना सुना सुना है विधान के बिना, कि जैसे विधना सुना सुना है विधान के बिना। ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृष्टि का निर्माण करना। और अगर यह काम वो बंद कर दे तो किसी काम के रह जाएंगे? नहीं रह जाएंगे। जीवन में सोनापन आ जाएगा, क्योंकि यही कार्य है उनका। और इसको बंद कर देंगे तो जैसे विधना सुना सुना है ई विधान के बिना, ई विधान के बिना, ई विधान सुना सुना है भगवान के बिना, ई विधान सुना सुना है भगवान के बिना, ई विधान सुना सुना है भगवान के बिना। जैसे विधना सुना सुना है, जैसे विधना सुना सुना है विधान के बिना, है विधान के बिना, ये विधान सुना सुना है भगवान 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 के बिना। अच्छा देखिए, जैसे विधना सुना सुना है विधान के बिना, और ये विधान, ये संसार जिसके जीवन में भगवान नहीं है, ठीक उसी प्रकार वो भी सुने हैं। ये विधान भी सुना है। और जैसे ये विधान भगवान के बिना सुना है, वैसे दान तो हम बहुत करते हैं, बहुत प्रकार का दान हमने जीवन में किया होगा, लेकिन सारे दान सुने सुने, सारे दान सुने सुने, सारे दान सुने सुने कन्यादान के बिना। सारे दान सुने सुने कन्यादान के बिना, कन्यादान के बिना, विधान सुना सुना है भगवान के बिना, ये विधान सुना सुना है भगवान के बिना। आज महाराज मनु और देवी शत्रुपा के जीवन में एक जो
कमी थी, आज उनके जीवन में इसकी भी पूर्ति हुई। महाराज मनु और देवी शतरूपा वापस अपने राजमहल को चले गए। श्री कर्दम ऋषि एक शिला पर बैठे थे, देवी देवहूति को साथ में लिया। चलो देवी अपनी कुटिया में आए। और जब माता देवहूति कर्दम ऋषि जी के कुटिया पर पहुंची, छोटी सी कुटिया, टूटी फूटी, कहीं छान टूटी है कहीं कुछ। कुटिया में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही माता देवहूति की दृष्टि नीचे कुटिया के जमीन पर पड़ी तो देखा जगह जगह सैकड़ों छिद्र हैं कुटिया में। जगह जगह किसी छिद्र में सांप बैठा है तो किसी में मेढक बैठा है तो किसी छिद्र में, किसी बिल में चूहा बैठा है। माता देवहूति ने कर्दम जी से कहा, महाराज ये सब। कहा, देवी इस कुटिया को सभी अपना ही समझते हैं, इसीलिए खूब प्रेम से रह रहे। अच्छा, ऊपर दृष्टि डाली तो जगह जगह चिड़ियों का घोंसला, हर घोंसलों में चिड़िया के बच्चे चहचहा रहे हैं। कहा, महाराज जी, कहा बता दो दिया कि इस कुटिया को सभी अपना मानते हैं। तो कहा, अच्छा सरकार, तो हम दोनों के लिए भी कोई स्थान है इस कुटिया में? तो 1.5 फीट का आसन दिखा दिया कर्दम जी ने कि वो छोटी सी शिला है देवी, इसी पर जीवन का निर्वाह हो जाया करता था। परंतु अब जब तुम आ गई हो तो अब तुम देखो इस कुटिया को, अपने घर को जैसे चाहो वैसे सजाओ संवारो, और मैं थोड़ा सा भजन कर लूं भगवान का। कर्दम ऋषि बाहर एक शिला पे बैठ गए और बैठे तो भगवान के चरणों के प्रति ध्यान करते करते ऐसी समाधि लगी कि 40 वर्ष महाराज कर्दम ऋषि ने नेत्र ही नहीं खोला। माता देवहूति कुटिया के अंदर गई। कुटिया के बाहर का दृश्य देखा। सरोवर पे शेर, गाय, बकरी सब एक साथ जल ग्रहण कर रहे हैं। महाराज कर्दम की तपस्या के प्रभाव से पशुओं के अंदर से हिंसा समाप्त हो गई है। ऐसी तपस्या, ऐसा तपस्या करने वाला पति, ऐसा तेजोवान पति पाकर माता देवहूति के तो नेत्र सजल हो गए। बाहर आई, देखा पति देव समाधि में बैठे हैं। माता देवहूति का रोज का काम हो गया। जल से भिगो के वस्त्र पति के संपूर्ण शरीर को पोंछती हैं। उन्हीं की सेवा में हमेशा निरंतर लगी रहती हैं। कभी हरे पत्ते खा लिया, कभी कंदमूल फल खा लिया, और इसी आस में कि जब कभी हमारे पति देव की समाधि टूटेगी तब हम अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ करेंगे। 40 साल हो, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, बालों की लटें बन गई। आज तो देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि जो महाराज मनु जैसे सम्राट की पुत्री, आज देखने से लगता है कि कोई 80 वर्ष की बुढ़िया। पर मन में भावना है कि जिस दिन मेरे पति देव के नेत्र खुलेंगे उस दिन अपने गृहस्थ जीवन को प्रारंभ करेंगे। 40 साल के बाद में माता देवहूति गोधूली काल में छोटा सा दीप प्रज्वलित करके कुटिया के द्वार पर बैठी थी। आज कर्दम ऋषि की समाधि खुली। आंख खोला, माता देवहूति तो दौड़ पड़ी, आके चरणों में प्रणाम किया। कर्दम ऋषि जी ने पूछ लिया, देवी तुम कौन हो? माता देवहूति थोड़े आश्चर्य, वारे महाराज अब ये भी बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। अच्छा तो महाराज याद करो कि ठीक आज के 40 वर्ष पहले
कोई महाराज आपके यहां आए थे और उन्होंने अपनी पुत्री आपको समर्पित की थी। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी देवहूति, तो तुम अभी यहीं हो, अपने पिता के घर नहीं गई? माता देवहूति ने कहा, स्वामी, एक नारी के लिए, एक पत्नी के लिए उसका पति ही सर्वस्व है। यहां का ही हर सुख दुख वो मेरा है। मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती थी? तो 40 वर्ष बीत गए, तुमने खाया पिया क्या, कैसे रहे, कैसे बिताए? राजमहल की राजकुमारी, बता दिया, कभी पत्ते खा लेते थे, कभी कंदमूल ले लिया, कभी व्रत कर लिया। महाराज, कर्दम ऋषि का हृदय विदीर्ण हो गया। तुष्टो अहमत्य तो मान विमान दाया, सुसुसया परमया परया च भक्ता, तुष्टो अहमत मान विमान दाया। आज कर्दम ऋषि जी का हृदय करुणा से भर गया। माता देवहूति से कहा, देवी जरा कुछ क्षण के लिए अपने नेत्र बंद करो। माता देवहूति ने नेत्र बंद किया, आंख खोला तो देखा सामने बड़ा सुंदर सरोवर है और उस सरोवर में 9 मंजिले स्वर्णिम महल के आकार में एक विमान खड़ा हुआ है। कर्दम ऋषि ने माता देवहूति का हाथ पकड़ा और उस सरोवर में डुबकी लगाई तो 20 वर्ष के तो हो गए कर्दम ऋषि और 16 वर्ष की अवस्था में माता देवहूति। ये संत के तपस्या का प्रभाव। और शास्त्रों में वर्णन है भैया कि उस 9 मंजिली इमारत रूपी कामुक विमान में बैठ करके हजारों वर्षों तक कर्दम ऋषि ने माता देवहूति को वो सुख प्रदान किया कि जो माता देवहूति महाराज मनु के राजमहल में कभी सपनों में भी नहीं सोचा। यह है संत की तपस्या का फल। प्रतिज्ञा थी कि एक बेटा होगा तो संन्यास ले लूंगा। बेटा तो हुआ नहीं, लेकिन 9 पुत्रियां हो गई। 9 कन्याओं के उपरांत एक दिन महाराज कर्दम ने माता देवहूति से कहा, भाई देखो बेटा तो तुमको हो नहीं रहा है, अब 9 कन्याएं हो गई, अब तो मैं चला भजन करने। माता देवहूति ने कहा, सरकार एक बात बताओ, ये सभी कन्याएं हैं और समय पर यथा योग्य वर ढूंढ करके इनका पारिग्रहण संस्कार हो जाएगा और जब ये अपने अपने घर को चले जाएंगे और आप कह रहे हो कि हम बन जा रहे हैं, तो बताओ बुढ़ापे में हमारा अवलंब कौन होगा? फिर कर्दम ऋषि विचार करने लगे कि भगवान ने कहा था हम स्वयं तुम्हारे यहां पुत्र बन करके आएंगे, तो जब वो इस गृहस्थ आश्रम में ही पुत्र बन करके आने वाले हैं, फिर बन जाने की जरूरत क्या है? महाराज देवहूति की जो 9 कन्याएं हैं वो कोई साधारण कन्याओं में नहीं है। कला, अनुसुईया, अरुंधति, ये सब महाराज कर्दम की पुत्रियां, महाराज देवहूति की पुत्रियां हैं। महारानी कला जो हैं वो मरीज के साथ जिनका विवाह होता है, अनुसुईया को कौन नहीं जानता, अत्रि मुनि की पत्नी, ये सब माता देवहूति की पुत्रियां हैं। अरुंधति महाराज वशिष्ठ से जिनका विवाह होता है। तो इस तरह 9 कन्याएं। अब की बार 10वीं संतान के रूप में साक्षात नारायण ही कर्दम ऋषि और माता देवहूति के यहां पुत्र रूप में आ रहे हैं, कपिल भगवान के रूप में। बोलो कपिल भगवान की, और जोर से,
और जोर से बोलो, ईमानदारी से बोलो। देखो कपिल भगवान का अवतार हुआ है हमारे। बोलो कपिल भगवान की जय। भगवान का अवतार हुआ। कर्दम ऋषि जाकर के हाथ जोड़ करके कहा, सरकार आपकी ही प्रतीक्षा थी लेकिन बड़ा समय लगा दिया। अब माँ बेटे कुटिया में आनंद करो, अब मुझको आदेश करो, मैं तो चलूं भजन करने। कर्दम ऋषि भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के चले गए भजन करने। और इधर ब्रह्मा जी के साथ उनके 9 बेटे आए भगवान का दर्शन करने। तो कर्दम ऋषि जाते जाते इन 9 कन्याओं को उन 9 ऋषियों के साथ विवाहित कर दिया, इनका विवाह और कर दिया। पूरे गृहस्थ धर्म से मुक्त होकर के चले गए भजन करने। अब आज माता देवहूति ने भगवान को सुंदर स्नान करा के, सुंदर वस्त्र धारण करा करके और खूब बढ़िया श्रृंगार करके, स्वर्ण मुकुट धारण करा के, स्वर्ण मुकुट पहना करके सोने की चौकी रख दिया और सामने हाथ जोड़ करके बैठ गई। कहा, सरकार तो अब मुझे कुछ उपदेश करो। भगवान ने कहा, माँ ये कैसी उल्टी गंगा बहा रही हो? हमेशा पुत्र माँ की सेवा करता है, माँ की पूजा करता है, माँ की चरण सेवा करता है, और तुम? माता देवहूति ने कहा, सरकार बनाओ मत, मैंने बहुत देखी है आपकी माया, चलो शुरू हो जाओ, उपदेश करो। यहां से भागवत में श्री कपिल भगवान माता देवहूति को सांख्य शास्त्र प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। जब कपिल भगवान की सभी बहनों ने सुना कि हमारे यहाँ मैया को हमारे भैया उपदेश करने जा रहे हैं, तो सब अपने अपने पतियों के साथ, अरुंधति जी वशिष्ठ के साथ, कला मरीज के साथ, अनुसुईया अत्रि के साथ है, 9 बहनें सब आ गए सब उपदेश में। माता देवहूति ने चिट्ठी नहीं भेजी थी, निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा था, लेकिन ये नियम है सत्संग में। इस चीज की प्रतीक्षा मत करो कि बाबा ने हमसे एक बार नहीं कहा। अरे बाबा के कहने पर आप आ रहे हो तो आपको सत्संग सुनने का फल मिल रहा है। लेकिन अगर आप सत्संग में बिना बुलाए आ रहे हो तो शास्त्र कहते हैं उसका अति फल आपको मिल रहा है। किसी बहनों के यहां निमंत्रण नहीं गया है, सब उपदेश सुनने के लिए उपस्थित हो गए। अब श्री कपिल भगवान माता देवहूति के प्रश्न पर, महाराज हम गृहस्थ को आपको पाने के लिए करना क्या चाहिए? तब भगवान बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। 8 मात्रा की एक ले, धीरे धीरे चल पड़ा। जय श्री राम। मधुर मधुर नाम सीता राम, सीता राम। मधुर मधुर नाम सीता राम, मधुर मधुर नाम सीता राम, सीता राम। मधुर मधुर नाम सीता राम, सीता राम। मधुर मधुर नाम सीता राम, सीता राम। मधुर 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 सीता राम, सीता राम। मधुर सीता राम, सीता राम। पावन प्रभु का नाम सीता राम, सीता राम। पावन प्रभु का नाम सीता राम, सीता राम। कपिल भगवान कहते हैं, मां तूने पूछा है कि मुझे पाने के लिए जीव मात्र को करना क्या चाहिए? बड़ा सुंदर उपदेश कर रहे हैं श्री कपिल भगवान, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं, मां रामेश्वरम पहुंच रहे हैं।
कंगूरा मंदिर का दिखाई देने लगा, मारे खुशी के नाचने लगे। आज ये बरसों की तपस्या, ये जल भोले बाबा को मैं चढ़ाऊंगा, आज उन्हें अर्पित करूंगा। जा रहे थे, जब मंदिर थोड़ी दूर रह गया तो बगल में एक नाथ जी की दृष्टि एक खाई में पड़ी। देखा कि इस खाई में एक गधा प्यास से व्याकुल होकर के तड़प रहा है। अगर इसको जल न मिला तो ये इसका प्राणांत हो जाएगा। जो बरसों की तपस्या, बरसों से जो गंगोत्री का जल हृदय में भावना थी कि इसको भोले बाबा को अर्पित करूंगा, उतर गए खाई में और वो जल उस गधे के मुख पे डाल दिया और वहीं से आवाज लगा दिया, भोले बाबा आप कहां नहीं हो, आप तो हर क्षण में हो, ये जल मेरा यहीं से स्वीकार कर लेना, इसको जल की आवश्यकता है। और जैसे ही एक नाथ जी ने उस गधे के मुख पे जल डाला, भगवान भोले बाबा उस गधे के रूप से प्रकट हो गए। तो सिए राम सब जग जानी, सिए राम सब जग जानी। कहते हैं कपिल भगवान मां, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्माओं स्थिता सदा। मां, इस चराचर जगत में जहां तक दृष्टि जाती है, जो परमात्मा मंदिर में है वही हर जीव में है। अच्छा बेटा, जो मानव तन पा करके और जीवन में कभी दान नहीं किया, तो क्या और साधन भजन करने से उसका परम कल्याण हो जाएगा? तो श्री कपिल भगवान आज दान विधा पर बड़ी सुंदर आख्या देते हैं। अब बहुत विस्तार से तो हम लोग नहीं चल पाएंगे, क्योंकि कपिल आख्यान ऐसा है कि महीनों तो इसी में लग जाए। लेकिन समासव व्यास योगता, समासव विधि से, सूत्रात्मक विधि से भगवान के उपदेश के विभिन्न दृश्यों का दर्शन करते हुए हम सभी चलेंगे। मैया कहती है कि भगवान ये बताइए, क्या जीव मात्र का कल्याण बिना दान के संभव है? तब कपिल भगवान कहते हैं, मां अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अहन्ये दानमानाभ्याम मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा। मां, बड़ा अच्छा प्रश्न तैने किया है, जगत कल्याण के लिए है। जिस मनुष्य ने इस धरा पे आकर के मेरा दान मान के साथ पूजन नहीं किया, उसका कल्याण तो हो जाएगा मां, लेकिन अपने धर्म कर्म से यदि वो स्वर्ग की भी प्राप्ति कर ले, इतना धर्म करो तुम, अगर जीवन में दान नहीं दिया है कि उस धर्म के फलस्वरूप आपको स्वर्ग भी मिल जाए, तो स्वर्ग में भी जाकर के आपको भूखो रहना पड़ेगा। तब एक सुंदर सी कथा कपिल भगवान अपनी मैया को बताते हैं। मां, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालय। इसलिए प्रत्येक जीव का ये कर्म धर्म है कि भगवान का दान मान से पूजन करे, अवश्य करे। एक बार अगस्त ऋषि को किसी ने एक दिव्य मणि दान की, प्रस्तुत की। अगस्त जी ने सोचा बड़ी दिव्य मणि है,
चलो किसी अधिकारी को इसे प्रदान करता हूं। जा रहे थे, एक सरोवर आया तो सोचा शाम हो रही है, संध्या वंदन कर लूं फिर चलो। मन में विचार करते जा रहे हैं कि ये मणि प्रदान किसको करूं। अयोध्या नरेश उस समय मेरे प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था, चल करके इसे राम जी को समर्पित करूंगा। संध्या वंदन करने के लिए बैठे ही थे कि इतने में एक बड़ा आश्चर्य देखा अगस्त्य ऋषि ने। देखा कि इस सरोवर में एक देवता आया। वो देवता पानी में उतरा, पानी में से नीचे से एक लाश को उठाया। जब वो लाश पानी के ऊपर आई तो वो देवता उस लाश को खाने लगा। अगस्त्य ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ। पहुंच गए उसके पास। उस देवता ने अगस्त्य ऋषि को प्रणाम किया। अगस्त्य जी ने कहा, तुम देवयोनि में हो करके और इतना जघन्य कार्य कर रहे हो, जघन्य कृत्य कर रहे हो। तब उस देवता ने अपने पूर्व जन्म की कथा अगस्त्य ऋषि को सुनाई। महाराज, मैं पूर्व जन्म में विदर्भ देश का श्वेत नाम का राजा था और मैंने अपने जीवन में बहुत सारे धर्म कर्म भी किए। उसके फलस्वरूप मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, परंतु मेरे से एक भूल हो गई कि मैंने जीवन में कभी किसी को कुछ दान नहीं दिया था। मैं स्वर्ग पहुंचा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। वहां के ऐश्वर्य को देखकर, वहां के सुख सुविधाओं को देखकर बड़ा आनंदित हुआ। 2-4 दिन तो मैं निर्वाह कर ले गया, लेकिन अब 2-4 दिन के बाद जब मुझको भूख लगी, मैं खाने के लिए कोई वस्तु ढूंढने लगा तो सोने चांदी हीरे जवाहरात मणियां इत्यादि तो भरी पड़ी हैं, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं बड़ा परेशान हुआ। जब मेरे से नहीं रहा गया तो मैं ब्रह्मा जी के पास गया। बाबा, ये स्वर्ग मेरे किस काम का? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ये तो तुम्हारा कर्म फल है। तुमने अन्य धर्मों के साथ जैसे अन्य धर्मों का अनुपालन किया, अगर कहीं दान धर्म का भी अनुपालन किया होता तो आज फिर बल्ले बल्ले। और नहीं बेटे, अब तो तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। कहा, महाराज मैं नहीं रह सकता। कहा, जब ज्यादा भूख तुझको सताए तो इस सरोवर का नाम बता दिया था ब्रह्मा जी ने और कहा था कि जा, उस सरोवर में तेरी ही लाश पड़ी है। जब ज्यादा भूख तुझे सताए तो उसी में से कुछ मांस खा लिया कर। मैं रोने लगा, महाराज इतना जघन्य कृत्य, मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जिस दिन किसी पात्र को तू कुछ दान करेगा उस दिन तुझे इस कृत्य से मुक्ति मिल जाएगी। आज जब अगस्त्य ऋषि को उसने देखा तो जो रत्न अगस्त्य जी के पास था, ठीक वैसा ही एक रत्न उस देवता ने अगस्त्य ऋषि को भेंट किया। सरकार, इसे ग्रहण करें। और आज दान देते ही उस देवता को इस कृत्य से मुक्ति मिल गई। अब देखो जी, दान देना तो बहुत उचित, बहुत बढ़िया है। एन केन विधि दीने दान करई कल्याण। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि दान अगर पात्र के हाथ में गया है तब तो आपकी जिंदगी संवार देगा, लेकिन वही दान अगर कुपात्र के हाथ में चला गया है तो वही दान फिर आपकी जिंदगी को नरक बना देगा। कैसे? मान लिया कोई आपके पास याचक आया और उसने आपसे कहा 10 रुपया दे दीजिए। आपने 10 रुपया निकाल के दे दिया और उस 10 रुपए की जाकर के उसने छुरी खरीद ली और रोज सवेरे काटना शुरू किया उसी से। हाँ? अब जब काटना शुरू किया तो फिर उसका दशांश आपके खाते में जुड़ना शुरू हो गया, क्योंकि
उस हिंसा में निमित्त कारण आप भी बन गए। और ठीक इसी प्रकार अगर आपके द्वारा दिया हुआ दान किसी पात्र के हाथ में चला गया, कोई संत आया 10 रुपया आपने दिया, संजोग से जाकर के उसने धूप बत्ती खरीदी और पहुंचा कनक बिहारी दरबार में, सरकार को धूप बत्ती जलाई, तो आपको एक दान का फल तो मिल ही गया था, लेकिन जितनी देर उस दिव्य अगरबत्ती की सुगंध मेरे ठाकुर के दरबार में सुगंधित रहेगी, उसका भी प्रतिफल आपके खाते में जुड़ेगा। इसीलिए दान भी बहुत सोच समझ के करने लायक है। अब कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, मां अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अहर्यतान मानाभ्याम मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा। इसलिए मां दान करना भी बहुत आवश्यक है। अब आप लोग विचार करोगे कि बाबा अब हम ये कैसे जाने कि पात्र है कि कुपात्र है ना, प्रश्न है। कभी कभी आज समाज का यह प्रश्न है, महाराज हम अज्ञानी लोग हमने कर दिया, अभी पंडित जी जाने, हाँ अभी पंडित जी जाने कि सही है कि गलत। हम तो अज्ञानी आदमी हैं और जहां अज्ञानता है वहां सब क्षमा है, अक्सर ये लोग कहते हैं महाराज। लेकिन मैं आपको बताऊं, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। आप पाप चाहे जान के करोगे चाहे अनजान में करोगे, पाप का जो परिणाम है वो पाप ही है और उसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा। एक उदाहरण से समझो, जो ये कह देते हो कि महाराज हम अज्ञानी, हम जानते नहीं थे, अभी पंडित जी जाने, जैसा हो। मैं आपको बताऊं, ये बिजली का तार है, दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसको बिजली के बारे में पूरी नॉलेज है, मिर्जापुर बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे चलती है, ऐसे आती है, और इसको अगर कोई टच कर दे तो वो मर जाता है, उसको करंट लगता है ना। एक व्यक्ति को पूरा ज्ञान है इसके बारे में, और साथ में जो दूसरा व्यक्ति है उसको बिजली के बारे में पता ही नहीं है कि बिजली है क्या, कहाँ बनती है, कैसे चलती है, इसका काम क्या है, इसके स्पर्श से क्या होता है, उसको कोई जानकारी ही नहीं है। अब विचार करो, दोनों अगर बिजली के तार को छुएंगे तो क्या वो करंट उसी को मारेगा जिसको जानकारी थी? वो तो दोनों को मारेगा। जिसको पता है उसको भी करंट लगेगा, और जिसको नहीं पता है करंट उसको भी लगेगा। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तुम ये पाप है चाहे जान के करो और चाहे अनजान में करो, पाप है, पाप की सजा जरूर मिलेगी। महाराज कपिल भगवान कहते हैं कि मानो मात्र को, हमें कह रहा था कि फिर महाराज ये हम पहचान कैसे करें कि पात्र कौन है और कुपात्र कौन है? ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसकी पहचान करने के लिए। हाँ? इतना बड़ा महोत्सव जो 37 दिन का ये चल रहा है, हमारे ख्याल से शायद अपने क्षेत्र में ये पहली बार ही हो रहा होगा। और इसमें यदि किंचित मात्र आपका सहयोग, इसमें तो ये बट लेकिन किंतु परंतु नहीं है ना, इसको पात्रता कहते हैं। क्यों महाराज? इसको पात्रता कहते हैं। हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस में किसी के कन्या का विवाह हो
और हर एक को पता रहता है कि घर की स्थिति कैसी है। जितना हो सके आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। किसी के बेटा बेटी पढ़ रहे हो, आपको उसके पारिवारिक माहौल के बारे में पता हो, पढ़ाई में कठिनाई आ रही हो, उसके शिक्षा में सहयोग, ये सब पात्रता है। पर मैंने कहा था ना बाबा कि आजकल तीर्थों की, संतों की परिभाषाएं ही बदल गई हैं। जहां एक ट्रक दाल लदी खड़ी है, एक ट्रक दाल किचन के अंदर रखी है, वहां फोन आ रहा है, महाराज श्री हम एक ट्रक दाल दान करना चाह रहे हैं। और जहां हमारे जंगल में कोई संत महात्मा अपने 10-20 विद्यार्थियों को लेकर के बैठे हैं, किसी टाइम नमक रोटी खिला रहे हैं, किसी टाइम कुछ मिल जा रहा है खिला रहे हैं। ये पात्रता है, यहाँ पात्रता है। दृष्टि आपकी तौल लेती है। जो फोन कर रहे हैं उनको भी पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन भाई ठीक है आप स्वतंत्र हो, कर लो। ये तो पता चलेगा कब, जब जइबो, हरे जब जइबो कचहरी तब जान परी, जब जइबो कचहरी तब जान परी, जब जइबो कचहरी तब। अच्छा, कुछ बुद्धिमान लोग कहते हैं, जब इस टुकड़े को जब हम गाते हैं तो कुछ बुद्धिमान लोग कहते हैं बाबा जमाना एडवांस हो गया है, आजकल घूस चलने लगा है। तो मैं बताऊं, अदालत में तो घूस चल जाएगा, लेकिन कचहरी में घूस नहीं चलता। आप कहोगे महाराज कचहरी और अदालत दोनों दो चीज, हम कहेंगे बिल्कुल दो चीज है। ये अदालत की परिभाषा नहीं है कचहरी। कचहरी तो वो है जहां दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया जाए। अदालत यहां है हमारे भौतिक जगत में, और अदालत का नाम है, अदालत में 4 अक्षर है, आ, दा, ला और ता। इन चारों का मतलब है आ से आओ, दा से दियो, ला से लड़ो, ता से तबाह हो जाओ। ये है अदालत। तो अदालत में तो घूस चल जाएगी, लेकिन उस कचहरी में घूस नहीं चलती। वहां तो बस अपने अपने कर्मों का हिसाब ही चुकाना पड़ेगा भैया। जब जइबो कचहरी तब जान परी, 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 जब जइबो कचहरी तब। कुछ लोग कह रहे थे महाराज कौन अभी जा रहा है, जब आएगा समय तब देखा जाएगा, ऐसा भी कह देते हैं। कहां अभी जा रहे हैं महाराज, आजकल तो सबसे बड़ी विडंबना है आ गई ना, कि मधुर मधुर ना मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। मधुर इस सप्लायर से देख लो कहीं यही तो नहीं कट कर रहा है। सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। ये पावन प्रभु का नाम सीताराम सीताराम, पावन प्रभु का नाम सीताराम
कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं, मैया अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अहर्ये दानमानाभ्यां मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा। मैया ने कहा, भगवान एक बात बताइए, जब ये जीव मात्र गर्भ में आता है तब तो इसको बड़ा सुख मिलता होगा। श्री कपिल भगवान कहते हैं, मां जब मात्र उदर में ये जीव आता है तो जब एक दिन का जीव होता है तो अति सूक्ष्म होता है, जब 5 दिन का होता है तो कुछ बड़ा होता है, 1 महीने का होता है तो इस मात्र उदर में उस जीव के सर का निर्माण हो जाता है, और 3 महीने का होते होते संपूर्ण रूप से जीव के समस्त अंग विकसित हो जाते हैं, और जब 7वां महीना जीव का मात्र गर्भ में होता है तब उस जीव को अपने पूर्व जन्म के सारे धर्म कर्म याद आ जाते हैं कि मैं क्या था, कौन था, किसका बेटा था, कहां से आया, आप सब याद आया। भगवान की सत्ता महत्ता का भी ज्ञान उसको हो गया। और फिर मैया देवहूति कहती है, बेटा जब इस जीव को अपने पूरे धर्म कर्म सब याद आ जाते हैं, भगवान की सत्ता महत्ता का भी भान हो जाता है, तब तो इस जीव को बड़ा सुख मिलता होगा। तब कपिल भगवान कहते हैं, अरे मां, इस गर्भवास में इस जीव को इतना कष्ट मिलता है, इतना दुख मिलता है, ये मत पूछ मैया। उस नन्हे से जीव के साथ में मात्र उदर में छोटे छोटे कीड़े भी पल रहे होते हैं। वो इस नाजुक शरीर वाले इस जीव को सनई सनई काटते रहते हैं। ये जीव बड़ा छटपटाता है। माँ कोई चटपटी चीज खा लेती है, मिर्ची खा लेती है, उसका भी दुख उस छोटे से कोमल से जीव को भोगना पड़ता है। ये जीव मात्र उदर में भगवान से प्रार्थना करता है, चीखता है, चिल्लाता है, क्योंकि मां गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्य। अरे गर्भवास जैसा दुख तो भूत भविष्य में कभी जीव को मिलता ही नहीं। मैया कहती है, बेटा तब तो इसे तुरंत बाहर आ जाना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, मां भगवान से लाखों प्रार्थना करता है, हे प्रभु एक बार इस नरक से, इस कष्ट से छुटकारा दिला दो, बस एक बार सरकार। और अब की जन्म लेने के बाद ऐसा भजन आपका करूंगा कि कम से कम दोबारा फिर गर्भ में ना आना पड़े। बड़ी प्रार्थना करता है, बड़ी याचना करता है, हे सरकार कृपा करो। मैया ने कहा, तब तो इस जीव को भगवान बाहर कर देते होंगे। हाँ मां, प्रसूत वायु के द्वारा जब प्रसूत वायु का झोंका आया, बालक बाहर आया, मैया कहती है तब तो इसको बड़ी शांति मिली होगी, उस कष्ट से छुटकारा मिल गया। कपिल भगवान कहते हैं, मां इस शांति से तो अच्छा वो दुख ही था, क्योंकि जो जीव अभी भगवान के सत्ता महत्ता का ज्ञान किए मात्र उदर में भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे सरकार एक बार बाहर निकालो। अब ऐसा कार्य नहीं करूंगा कि दोबारा किसी गर्भ में जाना पड़े। जन्म लेते ही सब भूल गए और जीव जीव बढ़ता गया, त्यों त्यों अहमता आती गई। वही भाव, महाराज अभी तो क्या भूजा, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, कर लेंगे भजन।
लेकिन वास्तविकता तो यह है कि अभी जन्म लेने के पहले भैया हाँ क्या भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, रहा 9 महीने तू जिस मुकाम में, रहा 9 महीने तू जिस मकाम में, किराया तू उसका चुकाएगा कैसे, तू आया है कैसे जाएगा कैसे, तू आया है कैसे जाएगा कैसे। माता देवहूति को बड़ा सुंदर वर्णन सुनाते हैं श्री कपिल भगवान। अंत में माता देवहूति को सांख्य शास्त्र प्रदान करके जब भगवान अभय मुद्रा में माता देवहूति के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो माता देवहूति प्रेम की 10वीं परिस्थिति में पहुंच गए। प्रेम की 9 परिस्थितियां होती हैं, लेकिन जब जीव उन 9 परिस्थितियों को पार कर जाता है तब उस भक्त का संपूर्ण शरीर जल के रूप में परिणित हो जाता है। और आज माता देवहूति का संपूर्ण शरीर भगवान कपिल के इस ज्ञान से प्रेम की 9 परिस्थितियों को पार करने के उपरांत 10वीं परिस्थिति में प्रवेश करते ही संपूर्ण शरीर माता देवहूति का जल के रूप में परिणित होकर के सिद्धदा नदी के रूप में इस पृथ्वी पर बह चला। भगवान कपिल ने उस सिद्धदा नदी में आचमन किया और फिर वहीं से चले गए गंगा सागर, जहां कपिल भगवान का आश्रम, और फिर वर्षों तपस्या किया। बोलो कपिल भगवान की जय। ईमानदारी से बोलो कपिल भगवान की जय। तदुपरांत अब कपिल भगवान का जन्म हो गया। चौथा अवतार जो हमारे ठाकुर जी का है वो दत्तात्रेय जी का है। समय ही एक ऐसा है कि जो कभी रुकता नहीं है। हमारे रवि शास्त्री जी रोज यहां से जाते हैं तो यही कहते हैं, सरकार 3 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चल पाता। वास्तविकता है हमारे जीवन में भगवत कार्य में हमारा जो समय निकल जाए और हमें पता ना चले कि वो समय कब निकल गया, यही तो भक्ति होती है। आइए एक जैसे हम सभी रोज की भांति एक रचना सुनते हैं, और चूंकि कथाएं बहुत लंबी हैं तो कुछ को सूत्रात्मक, कुछ को गीतात्मक और कुछ को समासभ्यास योग्यता, इस तरह से हम सभी कथाओं को, सभी प्रसंगों को हम सभी स्पर्श करते हुए आगे चलेंगे। अभी तक हम भी बड़ा निश्चिंत चल रहे थे। क्या 37 दिन की कथा है, जहां 7 दिन में भी कथा होती है वहां भी समस्त कथाओं का माला पहनना पड़ता है, किसी को विस्तार से, किसी को सूत्रात्मक, और 7 दिन में ही जिस संपूर्ण कथा को हम सभी संपूर्ण करते हैं, बड़ा निश्चिंत हुआ कि यहाँ तो 37 दिन है, क्या पूछना, चलो मस्ती में गुड़गाया जाएगा। और अभी देखिए हम अभी तीसरे स्कंद में अभी आधे पे पहुंचे हैं, तो अब थोड़ा सा हम भी स्पीड अपनी बढ़ावेंगे, एक्सीलेटर पर पांव रखेंगे कि गाड़ी थोड़ा तेज बढ़े। तो आइए अब इस गीत के माध्यम से श्री चौथे भगवान के चौथे अवतार दत्तात्रेय जी के रूप में हम सभी देख लेंगे। क्या हुआ, सती अनुसुईया का नाम कितनी माताएं हमारी हैं जो जानती हैं? हाथ उठाइए, सब जानती हैं। माता अनुसुईया का नाम सुना है आप सभी ने, जिनके घर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बेटा बन करके आए थे, याद है ना? सभी को पता है। ये मैं आपको सुनाऊं, जब माता अनुसुईया, और ये माता अनुसुईया देवी देवहूति की ही पुत्री हैं,
रवि भैया मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम जय हो। सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम पावन प्रभु का नाम सीताराम सीताराम तो पावन माता अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। महाराज श्री बड़ा ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है और बड़ा ही